करने पड़ेंगे और मुझे हर एक वो चीज करनी पड़ेगी जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर करता है स्टेज पे जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं हर एक खर्चे को ब्रेक डाउन करूंगा। इसी नॉलेज उनको पता ही नहीं है कि किस एनाबॉलिक का क्या साइड इफेक्ट होता है और उसको कॉम्बैट करने के लिए हमें किस मेडिसिन की जरूरत है चॉइस पे। बट सप्लीमेंट्स का भी खर्चा मिनिमम इसके साथ जो हमारी मेडिसिन यूज करनी पड़ती है बॉडी बिल्डर को, जैसे कि आपके हार्ट के लिए हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है कि मेरे से काफ़ी लोगों ने बोला था कि इस टॉपिक को लेके एक वीडियो बना दो, क्योंकि इस बारे में कोई भी बात नहीं करता कि अगर हमें बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो हमें कितना पैसा बेसिकली चाहिए। इस बारे में कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लोग बताने से डरते हैं कि लोग कहीं डर ना जाएं कि इसमें तो बहुत पैसा लग रहा है, लोग डिमोटिवेट ना हो जाएं। बट इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें फैक्ट्स के साथ बता दूंगा कि आपको इतना पैसा चाहिए अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो कोई भी फालतू की चीज नहीं बताएंगे, हर एक खर्चे को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आपको इतना खर्चा चाहिए, क्या कितना मिनिमम हो सकता है, कितना आपका मैक्सिमम लग सकता है, और क्या क्या सारी चीजें एक एक करके धीरे धीरे से बात करेंगे ताकि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रहे। तो आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगने वाली हैं जो शायद आपको नहीं बताती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूं ताकि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस वीडियो में हम एग्जांपल लेंगे राहुल का। राहुल कौन है? राहुल एक रैंडम गाय है जिसको 2 साल हो गए जिम जाते हुए। ठीक है जी। अब राहुल ने ये सोचा हुआ है कि मुझे ना प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे जाना है स्टेज पे। अब मुझे उसके लिए एनाबॉलिक्स यूज करने पड़ेंगे और मुझे हर एक वो चीज करनी पड़ेगी जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर करता है स्टेज पे जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं हर एक खर्चे को ब्रेक डाउन करूंगा कि फाइनेंशियली आपका कितना पैसा लगेगा कि अगर आपको स्टेज पे जाना हो। क्यों? तो राहुल की कहानी से आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि अगर हमें स्टेज पे जाना हो, प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो इतना पैसा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक खर्चे के बारे में धीरे धीरे करके एक्सप्लेनेशन के साथ बात करते हैं। एक्सपेंस नंबर 1, यानी कि सबसे पहला खर्चा। अब एक बॉडी बिल्डर का जो सबसे पहला खर्चा होता है वो होती है उसकी डाइट। डाइट पे तो बहुत पैसे लगते हैं, ये चीज आप लोगों को पता ही होगी। अब मान लो राहुल को अगर स्टेज पे जाना है, यानी उसे ऑफ सीजन करना है, उसे मसल गेन करना है, तो उसको पर मंथ कितना पैसा चाहिए अपनी डाइट के लिए। अब यहां पे ना ये चीज डिपेंड करती है कि राहुल किस लेवल पे है, उसकी जेब में कितना पैसा है और वो डाइट अपनी कैसे बनवा रहा है या कहां से ले रहा है। अगर मान लो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि राहुल अपनी सारी डाइट घर पे ही बना रहा है, ठीक है, वो बाहर से कुछ रेडीमेड नहीं ले रहा, क्योंकि अगर आप रेडीमेड डाइट लेते हो, ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो आपको प्रोवाइड करवाती है, जो आप रेडीमेड अपनी डाइट ले सकते हो, बट वो एक्सपेंसिव होने वाला है। बट मैं यहां पे बात करूंगा कि राहुल ने डिसाइड किया हुआ है कि राहुल अपनी सारी की सारी जो डाइट है, जो दिन में 4-5 बार वो खाएगा, वो सब कुछ घर में ही बना के खाएगा। तो उसकी जो डेली डाइट है वो कम से कम 400 रुपए से लेके 800 रुपए या 1000 रुपए तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि वो अपनी डाइट में कितनी सारी चीजें इंक्लूड कर रहा है। अगर वो महंगी फिश इंक्लूड कर रहा है, ऑलिव ऑयल यूज कर रहा है, या फिर आलमंड बटर खा रहा है, ब्रोकली खा रहा है, ये सारी चीजें, एवोकाडोज, ये सारी चीजें एक्सपेंसिव आती हैं। अगर वो ये चीज यूज कर रहा है तो उसकी डाइट आराम से 700-800 रुपए की डेली की जाने वाली है। बट अगर वो नॉर्मली कर रहा है कि उसको ज्यादा फैंसी चीजें नहीं करनी, तो 400-500 रुपए में डेली की डाइट एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए बहुत होती है। तो 500 रुपए अगर मैं मान के चलूं तो 30 दिन के हो गए आपके 15,000 रुपए। तो जो डाइट का खर्चा होने वाला है राहुल का, वो 15,000 रुपए होने वाला है पर मंथ। एक्सपेंस नंबर 2, यानी जो दूसरा खर्चा होता है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का। अब यहां पे जो दूसरा खर्चा है वो एनाबॉलिक्स का होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता ही हुआ, अगर एक स्टेज पे आपको जाना है, एक अच्छी फिजिक आपको बनानी है, आपको किसी लीग में कॉम्पीट करना है, अच्छे कंपटीशन में, शेरू क्लासिक, आईवीबी प्रो, इन सब कॉम्पिटिशन में अगर आपको प्रो कार्ड के लिए फाइट करना है, आपको एनाबॉलिक्स को यूज करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे राहुल को, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उसका एनाबॉलिक्स का खर्चा कितना होने वाला है उसको इस वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो एनाबॉलिक्स का खर्चा है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि राहुल की ये पहली साइकिल है, दूसरी साइकिल है, तीसरी साइकिल है, बल्किंग की साइकिल है, कटिंग की साइकिल है, वो किस ब्रांड के यूज कर रहा है। अगर आप नॉर्मली नकली ब्रांड के लोगे तो सस्ते पड़ेंगे, अच्छे ब्रांड के लोगे तो एक्सपेंसिव पड़ेंगे। राहुल खाली एनाबॉलिक्स यूज कर रहा है, वो उसके साथ साम्स भी यूज कर रहा है, नहीं कर रहा, पेप्टाइड्स भी यूज कर रहा है, नहीं कर रहा, वो किस डोज में यूज कर रहा है, वो एक साथ साइकिल में कितने कंपाउंड्स को मिक्स करके यूज कर रहा है, इस बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक साइकिल में होती हैं। तो इस बारे में ना आपको एक परफेक्ट फिगर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर मैं मिनिमम मान के चलूं तो 5,000 रुपए पर मंथ लगना ही लगना है।
5,000 से लेके ये खर्चा आपका 25-30 हज़ार रुपए पर मंथ तक भी जा सकता है, क्योंकि जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे कि डोज कितनी है, पेप्टाइड जैसे जीएच इंसुलिन ये यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे, साम्स यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे, किस डोज में यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सपेंस नंबर 3 यानी कि जो तीसरा खर्चा होने वाला है, जो तीसरा खर्चा होगा एक बॉडी बिल्डर का, जो ज्यादातर बॉडी बिल्डर नहीं करते बट उनको करना चाहिए, वो होगा आपका मेडिसिन का और ब्लड टेस्ट का। क्योंकि देखो, जब अगर आप एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होने ही वाले हैं। कि आपने कोई कंपाउंड यूज करा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, या फिर आपके लिवर के एंजाइम्स बढ़ गए, आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपका जीएफआर बहुत ज्यादा कम हो गया है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, एचडीएल लो हो गया, एलडीएल हाई हो चुका है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग अ साइकिल। तो आपको टाइम से ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। आप ये मान लो हर 2 महीने में एक ब्लड टेस्ट आपका होना ही होना है, जो 1000 से लेकर 1500 रुपए तक का होता है। बहुत मिनिमम वाला मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है। और इसके साथ जो हमारी मेडिसिन यूज करनी पड़ती है बॉडी बिल्डर को, जैसे कि आपके हार्ट के लिए मेडिसिन अलग आएगी, आपको अच्छी नींद आ रही है इसके लिए मेडिसिन अलग होती है, लिवर के लिए अलग होती है, किडनी के लिए अलग होती है, और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अलग होती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ बॉडी बिल्डर यूज, ताकि वो सेफ रह सके। एनाबॉलिक्स यूज करना कोई मजाक नहीं है। इंडिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो एनाबॉलिक्स को ऐसे यूज कर लेते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी नॉलेज के। उनको पता ही नहीं है कि किस एनाबॉलिक का क्या साइड इफेक्ट होता है और उसको कॉम्बैट करने के लिए हमें किस मेडिसिन की जरूरत होती है। और काफी सारे बॉडी बिल्डर्स इसको खर्चा मानते नहीं है, वो खाली एनाबॉलिक्स को यूज कर लेते हैं। बट जब बात आती है ना खर्चे की, कि ब्लड टेस्ट में खर्चा होने वाला है या मेडिसिन पैसे से आती है, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। खाली एनाबॉलिक्स डाले जा रहे हैं बॉडी में, साइड इफेक्ट की कोई चिंता नहीं है, ब्लड टेस्ट की कोई चिंता नहीं है। खैर छोड़ो, बट ये एक ऐसा खर्चा है जो हर किसी बॉडी बिल्डर को करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है कि आप ब्लड टेस्ट करा सको, मेडिसिन ले सको, तो मत करो बॉडी बिल्डिंग। क्योंकि अगर आप एनाबॉलिक्स यूज करोगे, देयर विल बी सम साइड इफेक्ट्स, जो आपका कोच आपसे बताएगा, जिस बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। बट ये जो ब्लड टेस्ट का और मेडिसिन के अगर मैं खर्चे की बात करूं, तो ये आपका पर मंथ कम से कम 3,000 से लेकर 10,000 तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट कैसी आ रही है, आपको क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, आप किस ब्रांड की मेडिसिन ले रहे हो, किस डोज में ले रहे हो। क्योंकि कुछ मेडिसिन काफी एक्सपेंसिव आती हैं, जैसे कि CQ10 कोएंजाइम, या फिर आपका क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट बॉडी बिल्डर्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अभी तो कितने होगी तो मैंने नाम भी नहीं लिए, 10 से 15 मेडिसिन तक हो सकती हैं। जैसे जैसे बॉडी बिल्डर का लेवल बढ़ेगा, उस हिसाब से मेडिसिन की डोजेज और मेडिसिन के टाइप बढ़ते हैं कि क्या क्या आपको मेडिसिन यूज करनी पड़ती है। बट आप ये मान के चलो, ये जो मेडिसिन का खर्चा है वो 3,000 से 10,000 तक आराम से जाता है। एक्सपेंस नंबर 4, सप्लीमेंटेशन। अब देखो, डाइट तो अच्छी है ही है, बट सप्लीमेंट्स भी कुछ होते हैं जो चाहिए होते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, वहां पे ना आपको कोई कसर नहीं छोड़नी, तो बेशक सप्लीमेंट आपकी 2-3%, 5% हेल्प करें, बट आपको वो लेने चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग, सो एवरी बॉडी बिल्डर यूजेस इट। अब यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो लेते ही लेते हैं, जैसे प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू ईट। मतलब 200-250 ग्राम आपको प्रोटीन खाना पड़ रहा है, क्योंकि आप साइकिल पे हो, आप एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। तो इतना सारा चिकन खाना समटाइम्स इज नॉट इजी, राइट? तो व्हाट पीपल बेसिकली डू, दे यूज वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन हो जाएगा, BCAA, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको कंबाइन करना पड़ता है। डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस पे। बट सप्लीमेंट्स का भी खर्चा मिनिमम अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो वो 5,000 है, और अगर ये 15,000 तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज यूज कर रहे हो। तो अगर मैं इसको मिड फिगर में, राउंड फिगर करने की कोशिश करूं कि चलो इतना हो सकता है, तो आपका जो सप्लीमेंट्स का खर्चा है वो 10 से लेके 15,000 रुपए आराम से जाएगा पर मंथ की बात मैं आप लोगों को कर रहा हूं। तो सप्लीमेंट्स का खर्चा एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए आप इतना मान के चलो कि 10 से लेके 15,000 रुपए वो आराम से हो सकता है। डिपेंड करता है कि इस ब्रांड का है, वो कितनी स्कूप ले रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोग समझदार हो, आप समझ रहे हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सपेंस नंबर 5, कोचिंग। अब जाहिर सी बात है, एक स्टेज वाली बॉडी बिना कोच के बनी नहीं सकती, आप कितना ही कोशिश कर लो, क्योंकि यहां पे बहुत सारा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज की जरूरत है। आप फिट रह सकते हो यूट्यूब से वीडियो देख देख के कि हाँ मैं थोड़ा फिट रह लेता हूँ, थोड़ा वेट लूज कर लेता हूँ। बट अगर आपको स्टेज पे जाना है, वहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि कैसे अपना ऑफ सीजन करना है, कैसे ऑन सीजन करना है, कैसे पीक वीक करना है, कैसे ड्रग्स को यूज करना है, साइड इफेक्ट आपको ना हो, ब्लड टेस्ट को कौन पढ़ेगा, कहां से एनाबॉलिक्स अरेंज होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक कोच को करनी होती है। तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग बिना कोच के हो ही नहीं सकती। आप किसी भी बॉडी बिल्डर को उठा लो जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, वो एनाबॉलिक यूज कर रहा हो, उसका कोई ना कोई कोच होता ही है। अब यहां पे अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, तो कोचिंग के आपको कितने पैसे देने पड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस कोच को हायर कर रहे हो। ऑनेस्ट सी बात है। अब यहां पे जो आपका कोचिंग का खर्चा है पर मंथ की अगर मैं बात करूं, पर मंथ ये 5,000 रुपए आप मान के चलो मिनिमम। 5,000 से लेके पर मंथ का खर्चा आपका 20,000, 25,000, 30,000 तक भी हो सकता है, 50,000 तक भी जा सकता है आपका खर्चा। क्योंकि डिपेंड करता है आप किस कोच के साथ काम कर रहे हो। अगर आप इंटरनेशनली किसी कोच को पकड़ोगे, वो आराम से आपसे 3 महीने के 2-3 लाख रुपए ले लेगा।
और अगर आप इंडियन पकड़ते हो तो भी 3 महीने के आपको 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए आराम से इतने पे करने पड़ते हैं। 15-20,000 से नीचे एनाबॉलिक्स की कोचिंग 3 महीने की आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अगर कोई दे रहा है इसका मतलब उसे कुछ भी नहीं आता, बस वो आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एनाबॉलिक्स में जितना दिमाग लगाना पड़ता है, जितनी क्लाइंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, वो कोई भी कोच नहीं करने वाला। तो आप 3 महीने का खर्चा 15 से 20,000 रुपए मान के चलो, यानी पर मंथ आपकी कोचिंग का जो खर्चा होने वाला है, सॉरी, वो 5 से 7,000 रुपए हो सकता है। तो 5,000 रुपए हम लेके चलते हैं मिनिमम, मैक्सिमम भी 10,000 तक जा सकता है। तो 5,000 रुपए आपको कोच को हर महीने देने पड़ेंगे अगर आपको एनाबॉलिक्स यूज करने हैं सेफली, और आप चाहते हो कि कोई आपके ऊपर ध्यान रखे कि अगर मेरे को साइड इफेक्ट हो जाए तो एक बंदा हो जो मुझे देखे, या फिर मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे तो मैं उससे कंप्लेंट कर सकूं, या फिर मुझे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है, कोई भी चीज है, अगर आप चाहते हो कि कोई उसका सॉल्यूशन देने वाला बैठा हो तो उसके लिए आपको कोच को हायर करना पड़ेगा। अब मैंने जो आपको 5 खर्चे बताए हैं बॉडी बिल्डिंग को लेके जो होते हैं, ये मेन खर्चे हैं। इसके अलावा मैंने ये बात नहीं की कि जिम की फीस भी जानी है, जिम के जूते, कपड़े लत्ते, या फिर आपको किसी कोई कंपटीशन खेलना है तो वहां पे ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उसका खर्चा आएगा, या फिर आपको वो मैन फिजिक का शॉट खरीदना है तो उसका खर्चा आएगा, या फिर आपको फेडरेशन की फीस देनी है तो उसका खर्चा आएगा, या फिर आप किसी कंपटीशन के लिए किसी सिटी में गए हो तो वहां रहने का खर्चा। ये तो प्रेप वाले खर्चे हो गए, इसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग प्रेप पे हो तो आपका कितना खर्चा आ सकता है। यहां पे मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया बस, कि अगर आपको एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर वाला लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है कि मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को मसल गेन करना है, मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे ऑफ सीजन करना है, तो आपका पर मंथ का खर्चा कितना हो सकता है। अभी जो भी मैंने 5 खर्चे बताए हैं, आइए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं और मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि पर मंथ आपको कितना पैसा चाहिए अगर आपको एक नॉर्मल लेवल पे प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ये इतना खर्चा है। मैंने हर एक कॉलम को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपको डाइट में 15,000 रुपये मिनिमम लग रहे हैं तो मैक्सिमम कितने लग सकते हैं, आपके एनाबॉलिक्स का खर्चा मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपकी मेडिसिन का खर्चा मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपकी कोच की फीस कितनी हो सकती है, आपके सप्लीमेंटेशन कितने हो सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ को मिनिमम और मैक्सिमम करके एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब आप लोगों को एक चीज अच्छे से पता चल गई होगी, जो कम से कम खर्चा लगने वाला है आपका वो 38,000 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा वो 60-65,000 रुपए, 70,000 रुपए भी हो सकता है। इसमें काफी सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे हैं जो मैंने अभी इंक्लूड भी नहीं करे हैं, बट मिनिमम जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया वो 38,000 है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो 38,000 का खर्चा है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का, ये आपका आराम से 20-25,000 रुपए में भी हो सकता है, तो आपको कैसा लगेगा। और ये बात बिल्कुल रियलिटी है। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ना, उसमें से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कंडीशनली इसेंशियल है। कंडीशनली इसेंशियल का मतलब ये है कि अगर आप उसको नहीं भी लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपका कोच स्मार्ट होना चाहिए, या फिर आपको खुद को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कम से कम खर्चे में मैं बॉडी बिल्डिंग कैसे कर लूं। देखो, कोई भी जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करता है ना, तो कोई भी 35-40,000 रुपए महीने के खर्चे से स्टार्ट नहीं करता। हर कोई 10-15,000 रुपए, 20,000 रुपए से स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करते हैं और धीरे धीरे उनकी डाइट हैवी होती है, सारी चीजें हैवी होती है, एनाबॉलिक्स की डोज हैवी होती है, अच्छा कोच हायर किया जाता है। स्टार्टिंग में सब बेसिक से करते हैं। तो अगर आपने सोचा कि आपको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 15-20,000 रुपए, 25,000 रुपए से मैं बोल रहा हूं 20,000 रुपए फाइनल। 20,000 रुपए अगर आपकी जेब में हर मंथ है ना, आप एक बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो एनाबॉलिक्स को यूज करके स्टेज पे जाने लायक, आपको पता है। बट आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा, आपका कोच स्मार्ट होना चाहिए, आपकी प्लानिंग स्मार्ट होनी चाहिए। फालतू की चीजें आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेडिसिन यूज करनी है, अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हो आपकी सारी चीजें ठीक आ रही है तो देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन। आई हैव सीन पीपल फालतू की मेडिसिन लिए जा रहे हैं, फालतू की। अपनी ब्लड रिपोर्ट तो देखो यार, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में सारी चीजें सही है, आपको लग रहा है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, उसके बावजूद आप हार्ट की मेडिसिन ले रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके लिवर के एंजाइम ठीक आ रहे हैं, आपकी बॉडी उस टाइप की नहीं है जो बहुत जल्दी रिएक्ट करे ओरल एनाबॉलिक्स को लेके, जिसकी वजह से वो मेनली करती है, तो क्या जरूरत है इन चीजों को लेने की। बट ये आपका कोच डिसाइड करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ऐसे समझ के देखो कि अगर आपको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है, या फिर किसी को भी प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आराम से 15-20,000 रुपए महीने में स्टार्ट कर सकता है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका खर्चा भी बढ़ेगा और उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ चुकी होगी। अब आपको अगर प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो आप तो ये वीडियो देख के डर ही जाओगे यार कि 38-40,000 रुपए महीने के मैं कहां से लाऊंगा, क्योंकि इतनी तो लोगों की सैलरी भी नहीं होती। बट ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अब 15-20,000 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, मैं आपको ज्यादा झूठ तो नहीं बोल सकता, मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं, बट 15-20,000 रुपए तो आपको चाहिए ही चाहिए। इससे कम में तो मैं भी कोई क्लाइंट नहीं लेता कि अगर कोई क्लाइंट है मेरे पास एनाबॉलिक यूज करने आ रहा है, उसको स्टेज पे जाना है, उसका कोई कंपटीशन है, तो 15-20,000 रुपए से तो कम में मैं भी नहीं लेने वाला। क्योंकि छोटे छोटे खर्चे भी अगर मैं सारे एलिमिनेट कर दूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई तू बस खाली ये वाला खर्चा कर, उसके बावजूद इतने पैसे तो लग ही जाने हैं।
तो 15-20 हजार रुपए में भी हो सकते हैं अगर आप स्मार्टली खेलो तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक्सपेंसिव होती है, पैसा खर्च होता है। अगर आपको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको इतना पैसा तो चाहिए, 15-20 हजार रुपए तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, आप पैसा बचा सकते हो बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप स्मार्टली खेलते हो, अगर आप कम खर्चे करते हो, फालतू की चीजें आप यूज नहीं करते हो, तो आप महीने के 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए आराम से बचा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको मिनिमम बजट बताया था कि आपको 40 हजार रुपए चाहिए, 38-40 हजार रुपए चाहिए, बट मैं उस बजट को 15-20 हजार रुपए भी लिया है, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ती मैक्सिमम लोगों को, 90% लोगों को नहीं पड़ती। 90% लोग 15-20 हजार रुपए में भी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तीसरी चीज जो आप लोगों को समझनी है, बिना कोच के बॉडी बिल्डिंग करने के बारे में सोचना भी मत, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप किसी भी को भी उठा लो जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करता हो, एवरीबडी हैज अ कोच। एक कोच जो होता है आपका टाइम बचाता है, आपको सेफ रखता है और आपका बहुत खर्चा बचा सकता है। अब ये लोग मत समझना कि मैं कोच हूं तो मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूं, बट दिस इज द रियलिटी दैट पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड। अगर आपको फिटनेस वाली बॉडी बनानी है, लीन होना है, आपको खाली फिट लगना है, वो आप कर लो यार अपने आप, कोई ऐसी कुछ खास जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप नॉर्मल लग सकते हो। बट अगर आपको मसल्स चाहिए या फिर आपको नेचुरली भी, मैं कह रहा हूं अगर आपको अच्छी मसल्स चाहिए, उस केस में भी कोच का काम होता है। और एनाबॉलिक्स तो बिना कोच के आपको यूज करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो गूगल यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं। इसको लेकर मैं अलग से भी वीडियो बनाने वाला हूं कि व्हाई डू यू नीड अ कोच, बट इस वीडियो में खाली इतनी सी बात है जो 3 आपको समझनी है। पहली बात तो यह, बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज, बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव है बट हाँ, आप अपना खर्चा बचा सकते हो, उसको आधा कर सकते हो अगर आप स्मार्टली खेलते हो तो। और तीसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि बिना कोच के एनाबॉलिक्स यूज करने के बारे में सोचना भी मत, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। कोई साइड इफेक्ट आपको हो सकता है या फिर आपको कोई भी रिजल्ट ना मिले, और इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो मेन आपको साइड इफेक्ट है वो आगे जाके देखने को। इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी एक डिमोटिवेशनल वीडियो मत समझना कि मैंने आपको डिमोटिवेट किया। मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए कि आपको कितना पैसा चाहिए। मैंने अगर आपको ये बताया कि 40 हजार चाहिए, तो मैंने आपको ये भी चीज बता दी कि उस खर्चे को आधा भी कर सकते हो। और दूसरी बात, इस वीडियो को ऐसे भी मत समझना कि मैं आपको एनाबॉलिक्स लेने के लिए प्रवोक कर रहा हूं या फिर मैं आपको एनाबॉलिक्स लेने के लिए बोल रहा हूं कि आप एनाबॉलिक्स ले लो, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट कोई भी इस चीज को लेके बात नहीं करना चाहता। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को लेके। अगर कोई चीज है जो सोसाइटी में यूज कर रही है, एक्सपोर्ट में एनाबॉलिक्स यूज हो रहे हैं, तो उसकी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप बॉडी बिल्डिंग में कूद जाओ, स्पोर्ट में घुस जाओ, आपको पता ही नहीं कि आपको जेब में कितना पैसा चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ 15-20 हजार रुपए में खर्च कर सकता हूं, तो ही तो आप कूदोगे। कल को आपका कोई कोच आपसे बोलता है कि नहीं भाई 8-10 हजार रुपए में भी हो जाएगी, आप कूद जाओ उस बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट में, आपको बाद में पता लग रहा है कि भाई मैं तो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। इस वीडियो से एटलीस्ट आपको एक नॉलेज मिलेगी कि हाँ भाई इतना पैसा लगना है, इतनी मेहनत लगनी है, और ये चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में ये भी होता है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा, आपको एजुकेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को एजुकेशनल वीडियो समझना, ये मत समझना कि मैं आके एनाबॉलिक्स को प्रमोट कर रहा हूं। मेरा काम बस ये है कि लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को एनाबॉलिक्स के बारे में या इस रियलिटी के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में पता चलेगा, उतना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसी और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो को मिस ना करो, क्योंकि आगे ऐसी और भी वीडियोस में लेके आने वाला हूं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, बट उसकी नॉलेज कॉमन लोगों को होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग करें या ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।